सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज फिर हम करने वाले हैं मैथ्स के 25 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस मैंने टेक्स्ट बुक से लिए हुए हैं। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होने वाले हैं क्वेश्चंस, फिर हम सॉल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आज के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल है, सो हो सकता है वीडियो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कर दूँ, तो दूसरा वाला पार्ट भी देख लीजिएगा। एंड अच्छा हाँ, एक और बात, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, सो उनका शोर आ सकता है बीच-बीच में, तो उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें खेलने से तो नहीं मना कर सकते ना हम अपनी वीडियो बनाने के लिए। सो चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, द राइट एंगल इज कंटेन्ड बिटवीन द साइड्स ऑफ विद द लेंथ 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर। इफ इट इज मेड टू रिवॉल्व अराउंड द लॉन्गर साइड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड? तो हमारा हिंदी में क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर के बीच वाला जो एंगल है वो समकोण है, और इसे लंबी भुजा के चारों ओर घुमाने के लिए बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन क्या है? बेसिकली ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये एक 14 सेंटीमीटर है, ये 48 है, इनके बीच का ये एंगल समकोण है, और ये वाली जो लाइन हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? ये 50 हो जाएगी। ट्रिपलेट्स याद होंगे शायद आपको, अगर नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका 196 आ जाएगा। 48 के 4 चौको 16, 8 8 64, 4 चौको 32 दूनी 64, 4 6 4 10, 6 6 12 1 13, 2304 आ जाएगा। 2304 को इसमें जोड़ देंगे, 6 4 10 9 9 5 2500, ये 50, इसका अंडर रूट 50। सो इतना ना करके अगर ट्रिपलेट्स याद होंगे तो पता होगा कि 14 एंड 48 50 होता है थर्ड वाली। इन्होंने कहा है कि अगर इसको यहाँ से इस तरह से पूरा घुमाया जाए, पूरे इसको, तो जो फॉर्म हो जाएगी सॉलिड, उसका आयतन क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा? सो बेसिकली ये भी 14 हो गई, ये भी 48 हो गई, और ये पूरा 2 शंकु बने हैं। एक ये छोटा वाला ए बी, इसको डी मान लेते हैं, ए बी डी, एंड ये दूसरा वाला बी सी डी, ये 2 शंकु बन रहा है। अगर इन दोनों शंकु का आयतन हमें निकालना है, अगर इन दोनों शंकुओं का आयतन निकालना है तो हमें आर का पता होना जरूरी। आर के लिए हमने यहाँ पे मान लीजिए लंब डाल लिया और इसको लिख दिया एफ। सो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में देखें और इसका एरिया निकालें, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 14 इंटू 48, बेस हो गया 48, लंब हो गया 14, तो वही तो होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते 1/2 इंटू बी एफ इंटू ए सी? कैसे? बी एफ भी तो लंब है, और ए सी को अगर हमने बेस मान लिया है तो सेम चीज़ हो गई ना। और ए सी की वैल्यू क्या है? 50 है, हमने निकाली, तो इसको 25 कर देंगे। 25 क्यों कर देंगे? चलो ठीक है, कर दिया। ठीक है, 7 इंटू 48 अपॉन 25 आ जाएगा। हाँ, 7 8 56, 7 चौक 28, 8 5 13, 336 अपॉन 25 जो है वो बी एफ की वैल्यू हो जाएगी। अब हमको बी एफ की वैल्यू आ चुकी है ये वाली। ठीक है, अब हम इसमें से निकाल लेते हैं दोनों दोनों शंकुओं का जो टोटल हमें निकालना है। 1/3 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 22/7। आर कितनी हमारी आई है? ये बी एफ, यही तो आर है हमारी। इसकी वैल्यू होगी 336/25 का होल स्क्वायर इंटू H1। यहाँ से जब हम बड़े वाले शंकु को निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं हम H1, और इधर वाले को मान लेते हैं H2। तो H1 यहाँ पे लिख दिया, प्लस दूसरे वाले छोटे शंकु का निकालेंगे तो सेम चीज़ हो जाएगी 1/3। पाई तो पाई होता है, आर भी उसकी सेम है, 336/25 का होल स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर इंटू H2। अब इसमें से इतना और इतना तो पूरा कॉमन ही आ रहा है, H1 और H2 बच रहे हैं। सो इसको हम लोग पूरे को रफ करके, क्या हम ये नहीं लिख सकते यहाँ पे, इसको पूरे को कॉमन लेके यहाँ पे H1 प्लस H2, और H1 और H2 ऑलरेडी 50 दिया हुआ है हमें, तो क्या हम H1 और H2 को रफ करके यहाँ पे 50 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, और बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, और जगह बनाने के लिए हमको इतना ये सब इरेज करना पड़ेगा। चलिए, सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 336/25 एंड 336/25 इंटू 50, 25 दूनी 50। ठीक, एंड देन 7 से 7 चौक 28, 7 8 56, 48 आ जाएगा। 25 से जाएगा नहीं, 3 से कर देते हैं, 3 कम 3, 16 16 48, 16 आ जाएगा। यहाँ पे 336 है, एंड यहाँ पे 44 इंटू 16 इंटू 336/25 आ रहा है। इसमें 4 का इंटू कर दो, इसमें भी 4 का इंटू कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? तो इसको कर देंगे 16 चौके 64, 44 गुणे 64 गुणे 336/100। इसको सॉल्व करेंगे पहले तो 336 में हम लोग 64 का इंटू कर लेते हैं, 4 संग 24, हाँ 4 संग 24, 2 4 12, 2 14 की 4, हाथ से लगा 1, 4 12 और 1 13 इंटू 6 संग 36, 3 6 18 19 20 21,
2 6 3 18 और 2 20 2 0 4 4 6 4 10 2 3 2 5 1 21504। अब 21504 में 44 का इंटू करना है। 4 चौको 16, 4 पंचे 20 की 0, 2 हासिल, 4 कम 4 2 6, 4 दूनी 8, 86016। टोटल कर देंगे 6 6 1 7 1 6 8 6 14 4 हासिल लगाइए 8 9। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 946176 अपॉन 100 था हमारा, 0 काट देंगे 9461 अप्रॉक्सीमेटली 9462 के आ जाएगा आंसर। ये कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट में हो सकती थी 60 + 4 करके, बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 3 times दैट ऑफ अ कार एंड 1.5 times ऑफ अ स्टीमर। ओके, अ पर्सन ट्रेवल्ड x किलोमीटर बाय स्टीमर, इतना बाय ट्रेन, इतना बाय कार। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 40 किलोमीटर, द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज 4.5 hours, देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इन 3 modes इज। अब यहाँ पे हम हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक रेल की गति एक गाड़ी से 3 गुना और एक स्टीमर से 3 गुना है। एक व्यक्ति x किलोमीटर स्टीमर से, 3.75 x किलोमीटर रेल से एंड x/2 किलोमीटर गाड़ी से तय करता है। यदि गाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे है तो उसके द्वारा कुल लिया गया समय 4.5 घंटे है, तब उसके द्वारा वाहनों द्वारा टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर की वो कितनी होगी। यहाँ पे हमने कौन कौन सी 3 चीज़ें, एक कार है, एक स्टीमर है और एक ट्रेन है। हमने लिख दी ट्रेन, कार, स्टीमर। ठीक है, स्पीड क्या थी यहाँ पे, कार की स्पीड 40 दी गई है और कहा गया है ट्रेन की जो है वो 3 गुना है कार से, तो इसकी हो गई 120। और जो स्टीमर है वो ट्रेन की जो है ये स्टीमर की 1.5 गुना है, तो इसका मतलब 120 की वैल्यू 1.5 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 8 120। यहाँ पे इनकी वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, तो इनकी स्पीड हमें पता चल गई, निकालना क्या था। हाँ, इन लोगों ने इतनी इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो x किलोमीटर बाय स्टीमर, x किलोमीटर बाय स्टीमर, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। प्लस टाइम दिया गया है ना हमें 3.75 x किलोमीटर ट्रेन से, ट्रेन की कितनी थी 120 लिख देंगे, प्लस x/2 मतलब 0.5 x इन्होंने डिस्टेंस कवर की है। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको जैसे लिखा है वैसे ही लिखते हैं। x/2 किलोमीटर इन्होंने की है किससे, कार से। कार की स्पीड कितनी थी 40 थी, तो 40 इंटू में आ जाएगा, तो इसको प्रॉपर हम लोग 80 लिख सकते हैं। x/80 और x/80 मतलब 2x/80 मतलब x/40 आ चुका है इनका, प्लस यहाँ पे 3.75 x अपॉन 120। इसकी वैल्यू क्या थी 4.5 विच इज़ 9/2। ठीक है, इतना ही टाइम तो ले रहे हैं 9/2। 2 से काट देंगे 20 आ जाएगा, 2 6 12 0, पॉइंट हट जाएगा, 0 0 बढ़ जाएगा, 5 7 35 5 25 12 5 60 हो जाता है, 25 3 75, 25 चौको 100, 25 8 2, 3 कर्म 3 16। ओके, 16 टाइम्स जा रहा था, तो x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 16 की वैल्यू 9 है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं करना है, 20 इंटू 16 80 आ जाएगा। चलो 20 चौको 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 9, 5 और 9 9 9 कट जाएगा, x इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। सो बेसिकली इन्होंने x की वैल्यू 80 आ गई, टोटल ट्रैवल की करने वाली डिस्टेंस निकालनी थी, तो x प्लस 3.75 x प्लस 0.5 x, इतनी तो डिस्टेंस उन्होंने कवर की है। सो यहाँ पे आ जाएगा 5 7 5 12 की 2, हाँ चल गया 1 3 1 4 और 1 5, 5.25 इंटू 80, 0 8 45 की 0, 4 8 दूनी 16, 4 20 की 0, 2 हासिल 8 45 और 2 42, और पॉइंट कितने 2 के बाद में है 420 किलोमीटर्स इन्होंने टोटल डिस्टेंस चली। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा है x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स। इसको और भी कुछ लिखेंगे आगे, तो इसको यहाँ पे बना रखते हैं। यहाँ पे हम इसको उतार लेते हैं 1 अपॉन एक्स, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1। यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे x प्लस 1 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे x माइनस 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ तो माइनस एक्स प्लस 1, तो x और x कट जाएगा। इस तरह से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 1, फिर यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हाँ एक्स स्क्वायर कट जाएगा माइनस 2 बच जाएगा, तो यहाँ से 2/एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच रहा है, प्लस यहाँ पे प्लस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2 अपॉन
एक्स की पावर 4 माइनस 1। 2 को बाहर ले आएंगे तो 2/x, क्योंकि यहाँ पे 1/x ऑलरेडी चल रहा था, और यहाँ से 2 और 2 को गायब कर देंगे। जगह बचाने के लिए मैं इतनी जिद्दोजहद कर रही हूँ। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1। इन दोनों में से तो ये आ ही जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 1। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 1 और 1 कट जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2/x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो यहाँ से एक्स और एक्स कट जाएगा। सो बेसिकली 2x अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 आ गया। इस x की पावर 4 माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से लिख सकते हैं इसको खोल के। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू x निकाली थी, तो यहाँ पे 2x अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, x और x कट जाएगा। अब हमारे पास में क्या बच गया है? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए तो हम लोग दोनों ओर प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास में। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ रहने दें और ये माइनस वाला इधर ले आए तो ये x प्लस 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू x प्लस 2 रख दें तो कुछ प्रॉब्लम? 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ में है तो हम वैल्यू भी निकालेंगे x की। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू के लिए हम क्या करने वाले हैं? जो हम पहले इसी वाली सिचुएशन पे चले जाते हैं। ये वाला जो सेंटेंस था, इसको अगर हम सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स था हमारे पास में। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम इसमें फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो हमें याद है, एक्स के फैक्टोरियल अगर करने हो तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये किसको किसको पता होगा? ये हम लोगों को स्कूल टाइम में भी पढ़ाया गया था। सो इसमें कर लेंगे। सब में बी ए बी सी तीनों 1 1 1 है, लेकिन ए जो है वो प्लस 1 है, बी माइनस 1 है एंड सी भी माइनस 1 है। तो सॉल्व करते हैं। माइनस बी मतलब 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस माइनस 4b स्क्वायर 1 माइनस 4ac माइनस 1, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, 2a तो यहाँ पे इस x की वैल्यू क्या आ रही? 1 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। ए तो 1 ही है, ये आ जाएगी हमारी। सो हम लोग x की वैल्यू ये आ रही है। अब यहाँ पे हमें, ये तो x की वैल्यू है, x प्लस 2 निकालना है, तो इसमें 2 हम लोग ऐड कर देंगे। 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 1 5, तो 5 प्लस रूट 5 प्लस माइनस, ठीक है, अपॉन 2। x प्लस 2 की वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 अपॉन 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 5 प्लस माइनस रूट 5। ये आंसर कहाँ पे है? हमें ये मिल रहा है। थोड़ा सा लेंदी था, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आज के क्वेश्चंस लेंदी हैं। A man sold a radio and a TV together for rupees 20,850, thereby making profit 20% on the radio, 15% on the TV set. If he had sold them together for rupees 21450, then he would have made 15% profit on radio and 20% profit on TV set. The cost price of the TV set was, हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक रेडियो और टीवी को एक साथ इतने रुपए में बेचा, जिससे रेडियो पर उसे 20% और टीवी पर 15% लाभ हुआ। लेकिन अगर वो इतने में बेचता तो इसका जो प्रॉफिट है वो आपस में बदल जाता, रेडियो पे उसे 15 हो जाता और टीवी पे उसे 20% लाभ होता। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो मान लेते हैं टीवी का हमारा x रुपीज़ प्राइस है एंड हमारा रेडियो का y रुपीज़ प्राइस है। ठीक है, ठीक है, मान लिया। यहाँ पे हमने 20% ऑन रेडियो एंड 15% ऑन टीवी था, तो 20% का फ़ायदा हो रहा है तो 120y लिख सकते हैं, प्लस 15% का टीवी पे फ़ायदा हो रहा है तो 115x लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी? 20850। इसके बाद में हमने क्या किया है कि 15% प्रॉफिट ऑन रेडियो, रेडियो क्या था? y था, तो 115 अपॉन y प्लस 120x, 20% x पे टीवी पे हो रहा है ना फ़ायदा, इक्वल्स टू 21450। इतना आ चुका है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 से 24, 5 23, 5 चौको 20 एंड 70 85 0, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 में 45 0, 24 एंड इसका 23। सो बेसिकली हमारे पास में क्या आ जाएंगी वैल्यूज़? सारी रफ कर करके लिख देते हैं जो रियल वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई 24, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 23 लिख देंगे, यहाँ पे 4170 लिख देंगे, यहाँ पे 4290 लिख देंगे, यहाँ पे 24 लिख देंगे और यहाँ पे 23 लिख देंगे, और उसके बाद में बाकी की चीज़ें रफ कर देंगे क्योंकि हमारे पास में जगह की है कमी। हो गया ना? चलो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। 24 है।
हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, टीवी की प्राइस निकालना है, टीवी हमारा एक्स है, अगर एक्स की प्राइस निकालनी है तो हमें वाई को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 23 कर देंगे, यहाँ पे इंटू हम 24 कर देंगे, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 24 इंटू 23y प्लस 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है 529, 529x इक्वल्स टू 4170 इंटू 23। और यहाँ पे 23 इंटू 24y प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576x इक्वल्स टू 4290 इंटू 24। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएंगे अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो, और इसमें से डिफरेंस क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ माइनस में डिफरेंस आ जाएगा, कोई बात नहीं हम काट देंगे बाद में। सो 16 में हो गया 7 एंड 6 में 2 गया 4, 47x इक्वल्स टू, अब इन दोनों का इंटू निकाल लेते हैं। 23 का पहाड़ा किसको आता है, 23 0 एंड 23 सत्ते कितना होता है, 23 सत्ते 161 ना, 161 का ये हो गया 16, 23 का 6 3 9 एंड 2 1 3 3 23 चौको 92, 92 और 3 95। ओके, 24 का 24 0, 24 9 216 होता है, तो 66 एंड 23 का कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझको 24 2 48, 48 और 8 1 9 4 2 6, तो इधर आ गया 24 चौको हो जाता है, अच्छा 96, 24 चौको 96, हाँ 6 6 12 102। ओके, यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा 0, 6 में 1 गया 5, 9 में 9 गया 0, 12 में 5 गया 7 एंड इतना ही आ जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 705 अपॉन 50/47। ये हमें x की वैल्यू आ गई, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी सेट। ओके है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 47 दो बार तो जाएगा नहीं, वन टाइम चला जाएगा एंड 5 15 है, यहाँ पे 15 से करते, 15 से 105, 10 15 चौको 60 और 10 70, हाँ ठीक है, ये 150 टाइम जाएगा, और क्योंकि ये 100 में आएगी, क्योंकि 100 था तो यहाँ पे 15,000, क्योंकि यहाँ पे 120 लिया था ना हमने, तो यहाँ पे तो 100 से इंटू करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तो हमारा 15,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SQR इज मेड इनसाइड द सर्कल, SQR, ठीक है, a tangent is drawn to a circle and outside point P, then find the perimeter of PRS, ये बड़े वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। अगर PQS का पेरीमीटर 46 है, इसका मतलब ये और ये मिला के 46 है। सो हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, समझ, अच्छा हिंदी में वाला क्वेश्चन है नहीं, चलो हिंदी में, इसमें कुछ है नहीं हिंदी इंग्लिश का, पढ़ लेते हैं ऐसे ही। सो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये टेंजेंट है और ये क्रॉस कर रहा है, तो इसका तो फॉर्मूला सबको पता होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो PQ इंटू PR इक्वल्स टू PS स्क्वायर हो जाएगा, तो PQ है x, PR है x प्लस 15 इक्वल्स टू 324 आ जाएगा, 18 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 324 जो है वो 0 हो जाएगा। 324 का हम लोग खोलेंगे तो 18 इंटू 18 हो जाएगा, 2 तेज है 3 18, 2 3 3 ये आ जाएगा, 2 3 4, 3 3 9 3 27, 4 3 12, 27 में 12 गया, हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 12x माइनस 324, तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 27 एंड प्लस का 12 आ जाएगा, तो प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, x की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यू 12 है और पेरीमीटर 46 है, तो हम SQ को निकाल सकते हैं आराम से। तो हम SQ की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 46 में से माइनस कर देंगे, 6 4 3 गए, ये हमारा 16 आ जाएगा। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये एंगल P जो है, ये जो एंगल P है, ये इस वाले त्रिभुज में और ये बड़े वाले त्रिभुज में दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर कोई टेंजेंट है, अरे भगवान कितना बकवास बना, हाँ जी, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर कोई ऐसे सर्कल बना हुआ है, उसमें से एक टेंजेंट ऐसे जा रही है और इसको टच करता हुआ कोई ट्रायंगल बना हुआ है, तो जो ये एंगल होगा वो ऑल्टरनेट में एंगल से इक्वल होगा, ये हमने पढ़ा है ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला। सो यही कुछ यहाँ पे तो बना, ये टेंजेंट है, इसमें एक ट्रायंगल बना है, तो जो ये एंगल है ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल मैच हो रहे हैं, यहाँ पे भी एक एंगल मैच हो रहा है। तो अगर दो एंगल्स मैच हो रहे हैं तो ये दोनों त्रिभुज जो है बड़ा वाला, मतलब त्रिभुज PRS इज सिमिलर टू एंगल PQS नहीं हो जाएगा। और अगर सिमिलर हो जाएगा तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि SQ अपॉन SR इक्वल्स टू PQ अपॉन PS, ये वाला एंगल अगर इधर आ रहा है तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी।
अगर ये दोनों सिमिलर है, नहीं किसी को समझ में आ रहा हो तो बता देना भैया कमेंट में, ये क्वेश्चन अलग से बता दिया जाएगा। वैसे आ तो जाएगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। SQ हमारी कितनी दी गई है? 16 हमने निकाल ली है। SR कितनी है? SR तो हमें निकालनी है। एंड PQ कितनी हुई है? PQ 12 हो गई है। PS कितनी है? 18 है। 4 3 12, 4 चौको 16, 3 6 18। तो SR की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 चौको 24। तो ये हमारी 24 आ चुकी है। हमें पेरीमीटर किसका निकालना है? PRS का। यहाँ पे 24 है, ये 18 है, और ये 5 2 7 1 1 2 ये 27 है। तो 24 18 और 27 तीनों को टोटल कर दो। 8 4 12 7 19 की 9 हासिल हो गए 1 2 4 2 6 16 9 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ दिस व्हेन द नंबर इज मेड टू इंक्रीज 20%। व्हाट इज द नंबर? ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक जो धनात्मक संख्या है और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इतना बढ़ जाता है जब संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या क्या है जो एक्चुअल नंबर है? तो मान लेते हैं x संख्या है, तो और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। यहाँ पे इसने 20% को बढ़ा भी दिया है, तो x जब 20% बढ़ जाएगा तो 12x/10 हो जाएगा। 2 6 12 2 5 10, तो बेसिकली 6x/5 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/6x। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस था, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो x - 1/x है, ये जो है ये 175/144 गुना हो जाता है जब 6x/5 - 5/6x को माइनस किया जाता है। बस इतना कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन बेचारा। 175x/144 लंबा सा कैलकुलेशन है, बोरिंग सा। 175/144x इक्वल्स टू 6x/5 - 5/6x। ठीक है, अब जो नीचे नीचे x है उनको एक जगह कर लेंगे, जो ऊपर ऊपर x है वो एक जगह कर लेंगे। 175x/144 माइनस 6x/5 इक्वल्स टू 175/144x माइनस 5/6x। इसको सॉल्व कर लेंगे। 144 इंटू 5 ही रख लेते हैं, यहाँ से 5 आ जाएगा। 5 25, 5 7 35 और 2 37 एंड 3 5 875 आ जाएगा। 5 25, 5 7 35 2 37 3 5 3 8। हाँ, इट्स माइनस यहाँ से 144 आ जाएगा। 6 चौको 24, 6 24 26, 6 6 2 8 864x इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। 144 इंटू 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x भी आएगा। सो यहाँ से 6 का गुणा कर देंगे। 6 पंचे 30, 3 6 7 42, 3 45 5 5 4 6 6 4 10 1050 माइनस x तो है ही है। 6x से 144 हो जाएगा। 5 चौको 20, 2 5 20 2 22 2 2 5 5 7 720। सो इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे कहीं पे, जिसके लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 गया 1, 7 में 6 गया 1, 11x/144 इंटू 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, 5 में 2 गया 3 एंड 10 में 7 गया 330 ना। हाँ, अपॉन 144 इंटू 6 इंटू एक्स। 144 दोनों तरफ से काट देंगे, इसको इंटू कर देंगे। 66x² इक्वल्स टू 5 5 15 के 5 5 15 और 1 16 1650 ना 5 हाँ, अपॉन 66। अब क्या ही करें इसका हम? 3 हाँ, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15 3 5 15 3 5 15 3 5 15 एंड 0 11 दूनी 22 11 50 2 25। देन x² इक्वल्स टू 25 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी और यही हमसे पूछा गया था, तो आंसर आ गया 5। सिंपल। आज के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी से हो रहे हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन वाले हो रहे हैं, तो प्लीज़ बोर ना होएं और कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, ये सोचिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसका मतलब ये SSC क्वेश्चंस पूछ चुकी है और मेंस में नहीं प्रीलिम्स में पूछ चुकी है ऐसे क्वेश्चन। सो करने ज़रूरी हैं, कर लेते हैं। 1/33 of a number will be what percentage of the number? x का of 10,000 ना 4 into 1/66 into 1/3 into 1/66 into 1/33 जो है वो उसी नंबर का, मतलब x का कितने % होने वाला है, ये पूछा गया हमसे। अब इसको x तो x से कट जाएगा और 100 का इंटू इसमें हो जाएगा, तो जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो बेसिकली आ जाएगी 1 2 3 4 और इसके 2 मिला देंगे 6/66 इंटू 3 इंटू 66 इंटू 33। बस इसकी वैल्यू निकाल लेनी, आंसर आ जाएगा हमारा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले तो 66 का स्क्वायर कर लेंगे। 36 36 36 36 72 6 3 2 5 7 6 13 3 हाथ लगा 1 3 4 4356 आ जाएगा। और इस 4356 में हम लोग 33 या 99 होता है, 99 का इंटू कर लेंगे
नौ छक्का 54, 5 9 45, 5 50, 9 3 27, 7 5 32, 9 चौका 36 और 3 39, सेम 39204 इंटू 4 2 9 तो 11 ये कहाँ से लगा 1 13 3 4 हमारे पास में आ जाएगा। इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं ये वाला नंबर 431244। अब हम एक चीज़ चेक करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 डिजिट है जिसमें 6 तो जीरो ही है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट है, तो इसका मतलब है कि इससे ये एक बार तो चला जाएगा पक्का, है ना? ये क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, इसका मतलब ये वाले दोनों तो ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन का बन रहा है कुछ। इसमें हम चेक करेंगे अगर एक बार जा रहा है तो ठीक है, 2 बार जा रहा है तो अगर 2 बार जा सकता है तो ऊपर वाला आंसर होगा, अगर एक बार जा रहा है तो फिर नीचे वाला आंसर हो जाएगा। 2 चौको 8 2 चौको 8 2 3 4 2 1 2 2 3 6 2 चौको 8। ठीक है, 8 6 2 4 8 8 क्या इससे छोटा है? इसमें भी 6 डिजिट्स हैं और इसमें 7 डिजिट्स हैं ऊपर, अभी भी ऊपर वाला बड़ा है, इसका मतलब आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा या क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बस इतना चेक कर रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स इससे ये कितनी बार जाएगा। तो 2 बार तो पक्का जा ही रहा है, 2 बार जा रहा है और अगर 2 बार जा रहा है तो उसके आगे पॉइंट में समथिंग आएगा, तो 2 बार तो जा रहा है तो ए तो हो ही जाएगा आंसर। Let x be the least number of 29 which when divided by this and then the remainders are this respectively. What is the sum of the digits of x? ओहो, क्वेश्चन ये है हमारा कि माना x 29 का वह सबसे छोटा गुणज है जिसे जब इनसे विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः दिस प्राप्त होता है। x के अंकों का योग क्या है? ओके, सो जब हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। देखिए सब में 7 आ रहा है, 20 में 13 जाएगा 7, 21 में 14 जाएगा 7, 22 में 15 जाएगा 7, 24 में 17 जाएगा 7 एंड उसी तरह से 28 में 21 जाएगा तो 7। तो इनका डिफरेंस 7 7 7 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और 7 माइनस करना है। ऐसा हम पहले करते थे लेकिन यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी गई है कि 29 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे 20, 21, 22, 24 एंड 28। इनका एलसीएम हम निकालना शुरू कर देंगे। 21, 11, 12, 14। ठीक है, 2 पंचे 10, 21, 11, 2 छः 12, 2 सत्ते 14, 2 से एक बार यहाँ पे 3 आ जाएगा, देन 3 जाएगा 7 1, देन 5 आएगा, देन 7 आएगा, देन 11 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे 120, 12 सत्ते 84, 840 गुणे 11। ओके, 840 इंटू 11 ये आ जाए 11 11 चौक 44 की 4, 11 88 8 9240। हमारे पास में 9240 आ चुका है। ये क्या है 9240? एक मिनट। सो ये जो 9240 आया है इसमें से अब जो ये 9240 क्योंकि 29 से डिविजिबल होना चाहिए तो 9240 में किसी भी k का वैल्यू करेंगे और यहाँ पे डिफरेंस हमारे सबके क्या आ रहा था 7 आ रहा था और उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो ये जो भी बन के आएगी ये संख्या ये जो होगी वो 29 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये टर्म रखा है तो k की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 9240 माइनस 7 करेंगे तो 9233 है। जब इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा नहीं, फिर भी करके देख लेते हैं। सो 3 टाइम्स 3 27, 3 दूनी 6 2 8 87, 12 में 7 गया 5, 3 27, 3 दूनी 6 2 8 87, 12 में 7 गया 5। हाँ ठीक है, यहाँ पे 53 हाँ ठीक है 53 आ जाएगा। इसको 2 बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार रखते हैं। 29 13 में 9 गया 4 एंड 2 243 अगर 9 7 63 होता है 7 टाइम्स अगर करेंगे तो 7 9 63 और 6 7 दूनी 14 और 6 20 203 9 29 में से ये नहीं जाएगा, इसमें एक और भी बढ़ा देंगे तो नहीं जाएगा। सो ये तो डिविजिबल नहीं। अब के की वैल्यू हम लोग 2 रख के देख लेते हैं तो 2 0 2 चौको 8 2 दूनी 4 दोनों 18 4 2 4 दोनों 18। हाँ, इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो 18473। इसको हम डिवाइड करेंगे 29 से तब देखते हैं कि आता है कि नहीं। ठीक है, सो 29 से जब हम लोग 18473 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार चला जाएगा? 29 आई थिंक 5 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स चला जाएगा, 6 टाइम्स चला 6 9 54 5 6 दूनी 12 5 17, यहाँ पे आ जाएगा 10 107 आ जाएगा और ये अब जाएगा 3 टाइम्स 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8, 10 में 8 गया 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे अभी 29 7 जा आया था 203 तो ये तो जा रहा है।
तो इसका मतलब 18473 आंसर हो जाएगा। इसकी डिजिट्स का हमें टोटल निकालना है, तो 8 1 9 9 4 13 7 20 3 23 आंसर आ गया। If the least common multiple of two numbers 1728 and k is 5184, then how many values of k are? क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि दो संख्याओं का 1728 एंड k का न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज जो है वो 5184 है, तो k के कितने मान संभव हैं? सो 1728 का जब हम एलसीएम लेंगे तो जाएगा 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, देन 3 3 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1728 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 3। देन ऐसे k का भी कुछ मल्टीपल्स होंगे। देन इनका एलसीएम हमने क्या निकाला है? 5184, और ये 5184 ध्यान से देखिए इसका 3 टाइम्स है। सो बेसिकली मल्टीपल उसके भी यही होंगे, बस 3 एक एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो इसके 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 4 हो जाएगा। सो अब ये देखिए यहाँ पे 2 to the power 6 दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे 2 to the power 6 है। अच्छा, एलसीएम जब इनके फैक्टर्स किसी भी चीज़ के लिखते हैं तो जो ज़्यादा वाली पावर होती है वो ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 12 एंड 16 के फैक्टर्स अगर हम निकालें तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 चौको 8, देन 2 और 2 और देन 3, 8 दूनी 16, 16 38। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें 12 और 16 दोनों के फैक्टर्स, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 12 लिखा है, यहाँ 16 लिखा है, तो ये पूरा क्या है? 48 आ गया। इन दोनों का एलसीएम कितना है? 48 आया। अगर फैक्टर्स लिखें तो 2 दूनी 4, 3 12 होता है, तो 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1। 16 का कितना हो जाएगा? 2 to the power 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इंटू 3 to the power 0, 3 की तो कोई पावर ही नहीं, यहाँ पे 3 आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे 3 to the power 0 लिख देंगे। जब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, अगर हमें मान लीजिए 48 नहीं पता है, बस इतना ही पता है, तो हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? 2 की पावर कहाँ पे ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, 2 to the power 4 लिख देंगे। 3 की पावर कहाँ ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, तो 3 into 1 लिख देंगे। बस ये आ जाता है एलसीएम। सो उसी तरह से अगर इसका एलसीएम निकाला गया होगा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, सो अगर इसका एलसीएम निकाला गया होगा तो 2 to the power 6 ली गई है। इसका मतलब यहाँ पे 2 की जो भी पावर आएगी वो 6 से कम होगी या 6 के इक्वल होगी, 6 से ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा होती तो वही लिखी जाती। यहाँ पे 3 to the power 4 आई है जो कि इसकी पावर से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 to the power 4 थी, तभी तो लिखी गई होगी। सो हमने के में ये पता कर लिया कि यहाँ पे एकदम फिक्स्ड 3 to the power 4 आ रही है, और 3 to the power 4 की वैल्यू हो जाती है 81। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ सकती है? 0 से लेकर 6 कुछ भी आ सकती है, 2। तो यहाँ पे k का पॉसिबल मान क्या हो सकता है? 81 इंटू 2 to the power 0, 81 इंटू 2 to the power 1, 81 इंटू 2 to the power 2, ऐसे करके 2 to the power 6 तक हमारा k का पॉसिबल मान हो सकता है। तो 1 2 ये पूरी 6 हो जाएंगी, ये 7वीं हो जाएगी, तो 7 वैल्यूज़ हमारे k के आ सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो फिर ये वाला मैं लास्ट में कर दूंगी, ये दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, P takes 6 hours more than Q to walk 96 km, but if P doubles his speed, then he can make it in 2 hours less than Q. How much time does Q require for walking 48 kilometers? So basically यहाँ पे लिखा गया है कि 96 जो है वो P चल रहा है, तो वो 6 आवर्स मोर ले रहा है। इसका मतलब -6 कर देंगे तो 96 अपॉन क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो 96 इधर रख लेंगे, 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन क्यू इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। 6 16। तो यहाँ पे 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन क्यू की वैल्यू हम लोग 1 अपॉन 16 लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रखेंगे। सेकंड क्या किया गया, अगर पी ने अपनी वो स्पीड जो है वो डबल कर दी, यहाँ पे 2p कर दिया, तो जो है क्यू से 2 घंटे कम ले लेगा। तो यहाँ पे इसमें +2 करेंगे तब तो क्यू के इक्वल आ पाएगा ना। और क्यू ने क्या किया, अपनी स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाई, वही की वही रखी है। सो यहाँ पे 96 अपॉन क्यू आ जाएगा। हमें क्या निकालना था? क्यू की स्पीड निकालनी, ठीक है। सो यहाँ पे 2 को काट देंगे, यहाँ पे 48 आ जाएगा, ठीक है। और भी काट देंगे तो 24, यहाँ पे 1, यहाँ पे 48, ठीक है। तो 24 अपॉन पी, इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 1 आ गया ना, तो इसको लिख देंगे 1 इक्वल्स टू 48 अपॉन क्यू माइनस 24 अपॉन पी। ये आ चुकी है 1 की वैल्यू। ओके, ये आ चुकी है 1 की वैल्यू। सो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉरी सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे 1 अपॉन 24, अगर इधर से 24 उठा लेंगे, इधर से 24 उठा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी।
क्यों नहीं चल रहा है मेरा? अब इसमें हम दोनों को रख देंगे यहाँ पे 1/p की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 1/24 इक्वल्स टू 2/q माइनस 1/p की जगह क्या रख सकते हैं 1/16 प्लस 1/q रख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस 1/16 माइनस 1/q। पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रहा है मेरा। 1/24 प्लस 1/16 इक्वल्स टू 2/q माइनस 1/q। तो यहाँ पे तो 1/q आ जाएगा और 26 6 4 10 तो 40 आ जाएगा। 24 गुणे 16 4 धाम 40 4 चौको 16 2 दूनी 4 2 पंचे 10 24 दूनी 48 बेसिक और यहाँ पे आ जाएगा 1/q। तो यहाँ पे q क्या आ जाएगा 24 दूनी 48 बटे 5 48 बटे 5 आ जाएगा। ये q की स्पीड आ जाएगी और हमसे क्या कहा गया वो 48 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगी। तो 48 किलोमीटर अगर वो 48/5 तो ऊपर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। सो अभी यहीं तक करते हैं क्योंकि ना मेरा डिजिटल पैड साथ दे रहा है और ना ही टाइम साथ दे रहा है। सो काफ़ी टाइम हो चुका है इसलिए मैं आज अभी के लिए ये क्वेश्चंस यहीं रखती हूँ। आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं दूसरे वीडियो में कर दूँगी और वो वीडियो कल तक आ जाएगा। सो देखिए यही वाला कब अपलोड होता है सो इसके बाद ही आएगा। तब तक ये करिए। ये वाले काफ़ी क्वेश्चंस थे 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और ये 10 क्वेश्चन काफ़ी हैं आज के लिए। काफ़ी हैवी क्वेश्चन थे। हालांकि अभी और भी हैवी हैं। एक क्वेश्चन तो जो मैंने छुड़वाया है क्वेश्चन नंबर 10 ये काफ़ी हैवी होने वाला है। तो चलिए बस अभी के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस बाद में करते हैं।